नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पत्रकार प्रेस की स्वतंत्रता के अंतिम प्रहरी हैं और लोकतंत्र में उनके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है। उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता को लोकतंत्र की रीढ़ बताया। उपराष्ट्रपति आज भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता व्यवसाय नहीं, समाज सेवा है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज पत्रकारिता एक अच्छा व्यवसाय बन गई है और अपने मानकों से भटक गई है। पत्रकार प्रेस की स्वतंत्रता के अंतिम प्रहरी हैं और उनका बहुत बड़ा दायित्व है, बड़ा काम है, उनके कंधों पर बड़ा भार है। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है और परेशानी का विषय है कि यह कुंभकर्ण मुद्रा और निद्रा में है। भारत जैसे विशाल देश में वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे देश में जिसकी हजारों साल की संस्कृति है, उसमें कुंभकर्ण मुद्रा और निद्रा में होना इनके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाता। सभी जानते हैं पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, समाज सेवा है। पर मेरे से ज्यादा आप जानते हैं और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, बहुत से लोग ये भूल गए। पत्रकारिता एक अच्छा व्यवसाय बन गया है, शक्ति का केंद्र बन गया है, सही मापदंडों से दूर हट गया है, भटक गया है। इस पर सबको सोचने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने सकारात्मक समाचारों को महत्व देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने विकास को राजनीति से जोड़कर न देखने का आग्रह करते हुए कहा कि विकास की चर्चा करने का यह आशय नहीं है कि आप किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि विकास एक जमीनी हकीकत है। प्रेस की स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब प्रेस जिम्मेवार हो। सकारात्मक समाचारों को महत्व देने की जरूरत है। अब आपके संदर्भ में यदि अगर मैं आपके प्रांत के बारे में बात करूं, तो विकास को राजनीति से मत जोड़िए। विकास की यात्रा का आनंद लीजिए। विकास की चर्चा करना यह नहीं है कि किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा कर रहे हैं। विकास एक जमीनी हकीकत है। पत्रकारिता की वर्तमान दशा और दिशा गहन चिंता और चिंतन का विषय है। हालात विस्फोटक हैं, अविलंब निदान होना चाहिए। मौलिक पद से मुझे कहते हुए दुख है, हट गए। वो प्रजातंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आप चौथा स्तंभ है और सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सबको आप अपनी ताकत से सजग कर सकते हैं, कटघरे में रख सकते हैं। बट दिस वॉचडॉग इज वॉचिंग द इंटरेस्ट ऑन अ कमर्शियल पैटर्न। ये ठीक नहीं है। जब आप जनता के वॉचडॉग हो तो किसी व्यक्ति का हित आप नहीं कर सकते। आप सत्ता का केंद्र नहीं बन सकते। सेवा भाव से काम करना होगा और आवश्यकता इसमें क्या है? सच्चाई, सटीकता और निष्पक्षता। इनके बिना कुछ होगा नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी मुद्दे पर सहमति हो या ना हो, विचार विमर्श आवश्यक है। आपका अपना मत और विवेक है, लेकिन विमर्श से मना नहीं कर सकते।
उन्होंने टीवी डिबेट में असंसदीय भाषा के प्रयोग पर भी चिंता जाहिर की। राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मैं लगातार इस ओर प्रयास कर रहा हूं कि वहां क्या होना चाहिए। डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन हो क्या रहा है? डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन। संविधान सभा में तो 3 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत क्लिष्ट मुद्दों का समाधान ढूंढा, विचार विमर्श, मतभेदों को खत्म किया। कभी नारे नहीं लगे, कभी प्ले कार्ड नहीं दिखा, अब दिख रहा है। पर मीडिया में इसका कोई असर नहीं है। यह जन आंदोलन बनना चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि कैसे ऐसा आचरण कर सकते हैं कि उस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है और जो मौका आप लोगों ने दिया है। मेरा आपसे यह रहेगा कि मीडिया सजग है तो देश गदगद होगा। कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जितनी अभिव्यक्ति भारत की संसद में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मैंने यहां तक कहा हुआ है, आप किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कीजिए। नियमित समय सीमा है 2.5 घंटे की। कुछ मुद्दों पर मैंने कहा आधी रात तक कराऊंगा। चर्चा तो कीजिए और चर्चा से निश्चित रूप से अच्छा नतीजा निकलेगा। पर ऐसा न होना अच्छी बात। आज इंजीनियर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सभी इंजीनियर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों का इनोवेटिव मस्तिष्क और अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के चमत्कारों से लेकर तकनीकी सफलताओं तक इंजीनियर्स के योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स डे पर दूरदर्शी इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सर एम विश्वेश्वरैया पीढ़ियों को नव प्रवर्तन और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने चिक्काबल्लापुरा की तस्वीरें साझा की हैं, जहां वो इस साल की शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। भारत की भूमि इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रही है। भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिन्होंने अकल्पनीय को कल्पनीय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमत्कार कहे जाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए। महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित हो। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अब जब हम इंजीनियर डे मनाते हैं तो हमें भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। बदले हुए युग में हमने किन किन नई चीजों को सीखना होगा, सिखाना होगा, जोड़ना होगा। ऐसी अनेक बातें जब इंजीनियर डे मनाते हैं तो जरूर हमने सोचनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान अभियंता भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर नमन किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में मनाए जाने वाले इंजीनियर्स डे पर सभी इंजीनियर्स का अभिनंदन। आपका समर्पण देश का गौरव बढ़ाते हुए भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बना रहा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। यह दिन दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक लेख भी प्रकाशित हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की सभी को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी भारत ने संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक आदर्शों को सशक्त किया है।
आज जब हम आने वाली पीढ़ी का सशक्तिकरण के ध्येय के साथ यह दिन मना रहे हैं, तब उनका विश्वास है कि यह सशक्तिकरण ज्ञान, कर्तव्यबोध और समर्पण से हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवा अपनी भूमिका निभाएं, रचनात्मकता और ऊर्जा से हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएं। बड़े लक्ष्य प्राप्त करने का युवाओं का संकल्प भारत की प्रगति की उत्प्रेरक शक्ति है। आज के दिन युवा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागी बनने के संकल्पित हों। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में बस इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।